अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं हूँ अनवर और आप देख रहे हैं टेक इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर इजी पैसा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको एक ऑप्शन दे रहा होगा एजुकेशन लोन का, जिसको आप टच करते हैं तो वो आपको लोन देते हैं। लेकिन कुछ हमारे दोस्त हमें कह रहे हैं कि भाई हम लोन लेना चाहते हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा। वो कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है लेकिन हमें पढ़ना नहीं आ रहा या हमें समझ नहीं आ रहा। तो इस टॉपिक के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा कि ये वो क्या है और उसको जो है ना किस तरीके से आप लोन उनसे ले सकते हैं। जी तो दोस्तों आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। सबसे पहले चलते हैं इजी पैसा ऐप में। ये देखिए इजी पैसा ऐप ओपन कर लिया। इजी कैश लोन में चलते हैं तो ये देखिए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एन इजी कैश। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको थोड़ा वीडियो के थ्रू मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ ये क्या है, आपको लोन क्यों नहीं मिल रहा। जी तो दोस्तों हम आ गए दोबारा अपने वीडियो पर। अच्छा तो देखें, यू आर नॉट एलिजिबल, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम आपको लोन नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं दे सकते? इसके तीन वजूहत हैं। एक, आप सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ सिम इस्तेमाल कर रहे हैं कि लगी हुई है सिर्फ मोबाइल में, ठीक है, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दूसरी, आप इजी पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, सिम न लगी लेकिन इजी पैसा एक्टिव है आपके पास। तीसरी, आप इजी पैसा से जो है ना ट्रांजैक्शन जो है वो आप बहुत कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, नहीं के बराबर कर रहे, ठीक है। तो ये तीनों वजूहात हैं जो आपको इस हिसाब से आपको लोन नहीं दे रहे, ठीक है। अब जब आप इजी लोड भी करेंगे, ट्रांजैक्शन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे या इसके अलावा आप इसके सिम कॉल वगैरह के थ्रू इस्तेमाल करेंगे तो ये तब आपको देंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास भी यू आर नॉट एलिजिबल आ रहा था, ये मुझे भी नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मैंने सिम सिर्फ लगाया हुआ है, मैं इस्तेमाल नहीं करता। सिम इस वजह से मैंने लगाया हुआ है कि यहाँ पे थोड़ा टेलनार का इशू है, मैं पहले इस्तेमाल करता था, टेलनार का इशू है, यहाँ पे सिग्नल के इशू आते हैं, तो मैंने गुस्से में इनका सिम इस्तेमाल करना छोड़ दिया। सिर्फ सिम लगी हुई है, इस वजह से मैंने लगाई हुई है कि मैंने जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट से मैं पर्सनल वो उनको मैंने नंबर दिया हुआ है। अगर मैं उस सिम को हटाऊंगा तो मेरे साथ जो है ना मसला हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है रिश्तेदार वगैरह के कॉन्टैक्ट हमारे पास सेव होते हैं तो उनको परेशानी होगी, भाई इसका नंबर क्यों बंद है, ठीक है। इसी वजह से मैंने सिर्फ सिम लगाया है, जबकि मैं इस्तेमाल जोन कर रहा हूँ, मैं ट्रांजैक्शन कम कर रहा हूँ। हालांकि मैं इजी पैसा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं बिल पे करता हूँ, इसके अलावा मैं इजी लोड भी करता हूँ, अपने घर वगैरह जो नंबर है होता है उन पर भी मैं इजी लोड करता हूँ। लेकिन क्या है कि मैं इनका कॉल वगैरह के थ्रू में इस्तेमाल नहीं कर रहा सिम, तो उस तरह से मुझे नहीं दे रहे। मतलब ये तीन चीज़ें, तीनों स्टेप हैं, अगर हम तीनों को फॉलो करोगे तो तब ये आपको इजी पैसा लोन देंगे, ठीक है। और अगर मेरी बात आप माने तो आप इनसे इजी कैश लोन ना लें। क्यों ना लें? वो इस तरह से कि देखें, कर्जा इस्लाम में हराम है, सूद हराम है, ठीक है। जब आप इनसे लेंगे तो ये सूद आपके ऊपर लगेगा, जब आपके पास ऊपर सूद लगेगा तो आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। अगर आपका कोई कारोबार है, आपने कर्जा लिए तो आपके ऊपर सूद लगेंगे, जब आपके ऊपर सूद लगेगा जो है ना, सूद इस्लाम में हराम है, आपका जो भी कारोबार है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, भाई मेरा कारोबार चलता चलता ख़त्म हो गया। तो ये सब इसी के मसले हैं, ठीक है। आप अगर इस्लाम में हराम है सूद, अगर आप कर्जा इनसे लेते हैं, ये क्या करते हैं, आपको 2 महीने के लिए अगर आपको 4,000 रुपये दे भी दिया मानते हैं, ठीक है, उसके बाद ये क्या करेंगे, डेली बेसिस पे आप पर चार्ज करेंगे 5 रुपये 10 रुपये जो भी। अगर मसलन आपने इनसे लोन ले लिया, 4,000 आपके पास रखे हुए इजी पैसा में रखे हुए, ठीक है, आप देखोगे हफ्ते के बाद देखोगे तो वो 2,600 हो रहे होंगे, 2,700 हो रहे होंगे, या 2,600 4,100 हो रहे होंगे। मतलब डेली बेसिस पे लगता है चार्ज, ठीक है। उसके बाद अगर 2 महीने में आप लोगों ने इनको पे की है तो जो भी चार्ज आपके ऊपर लगे होंगे 150, 200, 300, 400, ठीक है, तो वो लग जाएंगे। बाकी अगर 2 महीने गुजर गए फिर भी आपने पे नहीं किया तो आपके पास मैसेज आते रहेंगे कि भाई हमारा लोन आप वापसी करो, ठीक है। और उसके बाद जो चार्जेस हैं वो डबल करते जाएंगे। जब डबल करते जाएंगे तो जाहिर आप वैसे ही परेशान, इतनी महंगाई की वजह से आप मज़ीद परेशान होंगे। तो मेरी बात अगर आप माने तो ये इजी कैश लोन अगर आपको यू आर नॉट एलिजिबल दे रहा है तो आप इसको जो है ना छोड़ दें, नहीं लें। और वैसे भी अगर दे भी रहा है तो आप नहीं लें। मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि भाई इतनी महंगाई है, इतनी परेशानी है, आप अगर इनसे कर्जा लेंगे तो ज़ाहिर है इस्लाम में तो वो हराम वैसे ही है, आपका रोज़ी चलते चलते ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी बात अगर माने तो आप ये कर्जा ना लें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मुझे आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी कि भाई ये यू आर नॉट एलिजिबल का मकसद क्या है, और मैं आपको अगर लोन का कह रहा हूँ तो मैं क्यों आपको मना कर रहा हूँ। जबकि हालांकि जो है ना जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, बेचारे महंगाई की वजह से परेशान हैं,
वो उधार तो ले लेते हैं, लेकिन पता चलता है वो सूद पे सूद लगा रहे होते हैं, सूद पे सूद लगा रहे होते हैं, जिससे उनका जो कारोबार चलता कारोबार है वो भी बेचारों का ख़त्म हो जाता है, वो और परेशान हो जाता है, जलील हो जाता है, ख्वार हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मेरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। हम उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इस हवाले से हम लोग अच्छा और मज़ीद वीडियो ढूंढने की कोशिश करते हैं, मज़ीद टॉपिक ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि आपको उनसे फ़ायदा हो सके। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।